चलो ढूंढते हैं। क्या संदेश? चलो ढूंढते हैं, है ना? तो हम लोग लूका का 15 अध्याय खोलेंगे। आज भी डेकोरेशन की हमारे में हर संडे कुछ ना कुछ होता है। ये संडे में सभा के बाद चलो शुरू करते हैं। लूका 15 अध्याय 1 से 7 वचन हम सब पढ़ेंगे। आपके पास बाइबल होंगे, बाइबल खोल सकते हैं। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उसको खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। 7 वचन, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिनमें मन फिराव का आवश्यकता नहीं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। फिर परमेश्वर प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। प्रभु जी, आप महान परमेश्वर हो पिता, सामर्थी परमेश्वर हो और आपके जैसा कोई नहीं। प्रभु जी, आप हर एक व्यक्ति का उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ जानते हो। मेरे महान परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, आज के वचन से हम सभी से बातें करें प्रभु यीशु के नाम से। हम लोग जब देखते हैं यहाँ पे ना खोई हुई भेड़ के बारे में बात करता है, अक्सर जब भी आप संदेश सुनते हो और चाहे कोई भी व्यक्ति प्रचार करे, आप देखोगे उनके संदेश में चीज मिलता है तो जो लोग यहाँ में उनके बारे में क्या, या जो लोग इस संसार में भटके हुए उनके लिए क्या, हर बारे में क्या करते हैं, हमारे ध्यान क्या होता है उनके पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रचारक उस परमेश्वर के हृदय को लेकर चलता है ताकि वो खोए हुए के लिए अपने अंदर एक बोझ रखे, उन्हें जाकर गॉस्पेल सुनाए, सुसमाचार सुनाए, उन्हें परमेश्वर के राज्य में लेकर आए। हालेलुया। और ये हमारे लिए बहुत ही अद्भुत है। और यीशु मसीह ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक दृष्टांत में उन्होंने सिखाया ना, दृष्टांत में सिखाया कि 100 भेड़ें हैं किसी के पास और अचानक एक गायब हो जाती है, तो क्या करता है, 99 को वहां रखकर एक के पीछे भागता रहता है। कई बार हम सोचते हैं कि अरे हम इतने लोग हैं ना, उसकी क्या जरूरत उसके एक के पीछे भागना, है ना? लेकिन परमेश्वर की नजर में वो ये उतना ही कीमती जितना आप यहाँ पर बैठे हुए लोग। और इसलिए परमेश्वर के अंदर एक बोझ है कि ना उनके पास जाना, उन्हें लेकर आना। हमने कुछ महीने पहले हमने एक शब्द कहा था कि जो लोग कलीसिया से छोड़ दिया है या बहुत दिनों से नहीं आ रहे, कहीं जा भी नहीं रहे, अपने घरों में बैठे, हमें उनसे बात करना चाहिए। हमें उन्हें जाकर उन्हें सुसमाचार उनसे बताना चाहिए कि ना आज भी परमेश्वर का प्रेम उतना ही है ना, आज भी परमेश्वर का प्रेम उतना ही। हम दूर चले जाते हैं लेकिन परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, परमेश्वर हमेशा हमारे करीब है ना। इसलिए लूका के 19:10 में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने आया है और उनका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह ढूंढता है हमें, हम सबको पा लिया उसने, लेकिन और भी लोग हैं इस मानखुर में जो आज भी खोए हुए हैं। परमेश्वर इसलिए आपको हमको चुना है
कि हम वो सुसमाचार लेकर जाएं और इन्हें वो सुसमाचार सुनाएं ताकि वो भी इस मंडली में आकर बैठ सके। और यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, यही हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मालूम है समय बहुत ही कम बचे हैं। इसलिए क्रिसमस मनाने के लिए, प्रभु के आगमन के लिए, प्रभु के आगमन के दिन बहुत नजदीक आ चुके हैं। हमारे पास एक क्रिसमस एक ऐसा अवसर मिला है कि ताकि हम जाए लोगों से, हम जाकर लोगों से कहे, लोगों से बताए, है ना, लोगों से कहें, लोगों को जाकर बताए कि प्रभु यीशु इस दुनिया में क्यों आया। कई सारे चर्चेस के लोग बोलते हैं अरे क्रिसमस क्यों मनाते हो, क्रिसमस क्यों मनाना चाहिए। क्रिसमस सीजन है, रीजन गॉस्पेल है ना, एक सीजन है क्रिसमस का, लेकिन ये रीजन है उसके पीछे ना, बड़े कारण है। कारण क्या है? यीशु मसीह क्यों आया इस दुनिया में, क्या सब लोग जानते हैं? नहीं जानते। लेकिन हम क्रिसमस इसलिए मनाते ताकि नए लोगों को हम सुसमाचार सुना सके, नए लोगों को प्रोग्राम में बुलाए, उन्हें उद्धार का संदेश सुनाए, ताकि वो भी जान कि जिस दिन हम दुनिया छोड़ेंगे हम सबको परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, हम सबको परमेश्वर के सामने खड़ा होना है और वहां सबको, हम सबको वहां पे लिखा देना है। कल वो एक व्यक्ति जिसके साथ आप बात करते होंगे या जो आपका पड़ोसी होगा, जिसे आप अच्छे से जानते हो, अच्छी आपकी सहेली होगी, अच्छा आपका दोस्त होगा, शायद उसे नहीं मालूम कि यीशु कौन है, लेकिन आपको मालूम यीशु कौन है। लेकिन अगर आप उन्हें नहीं बताया, कल परमेश्वर सामने क्या कहोगे? या परमेश्वर के सामने वो व्यक्ति जाएगा, प्रभु ये आदमी तो मेरे बात ही में रहता था, मेरा अच्छा दोस्त था, उसने कभी मुझे बताया नहीं कि यीशु कौन है। क्या होगा? मालूम प्रभु आपको एक दिन सजा नहीं देगा वहां पे, लेकिन हमें थोड़ा सा एक चीज होगा, मैंने सब किया क्योंकि मेरे वजह से वो व्यक्ति मर चला। हम सबकी एक जिम्मेदारी है लोगों के पास जाना, हम सबकी जिम्मेदारी है लोगों के पास जाना, उन्हें सुसमाचार सुनाना ना, क्योंकि परमेश्वर हमारा ऐसा चरवाहा है जो हमसे आपसे बहुत प्रेम करता है और बहुत लगाव रखता है। उसके हर एक पल, हर एक समय उसकी नजरें हमारी और आपकी ओर बनी हुई रहती है ना, हमेशा बनी हुई रहती है। हमने कई लोग, मतलब परसों के दिन किसी से कॉल आया कि ना कोई घर से कहीं बाहर चला गया, घर पे नहीं है, और तुरंत रोहन को कहा मैं चलो प्रार्थना करते, और उनके पास फोन नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, और आप उन्होंने प्रार्थना किया। थोड़े समय के बाद उत्तर आता है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का ध्यान, परमेश्वर की नजर उसकी तरफ थी। जैसे बाइबल के हमने लास्ट दिन कहा था 2-3 संडे पहले कि परमेश्वर हर एक के पीछे एक स्वर्गदूत रखा हुआ है और वो उसकी रखवाली करता है, वो उसकी देखभाल करता है, उसके बारे में ना उसे एक आज्ञा दी गई कि इसके साथ रहने, इसकी देखभाल करना, और वो उसे सुरक्षित लेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देता है हमारी और आपकी सेवा करने की। और ये हमारे लिए सबसे अद्भुत बात है ना, हमारे लिए सबसे अद्भुत बात है। हम जब यूहन्ना के 10 अध्याय में जब जाते हैं, यूहन्ना के 10 अध्याय में जाते हैं, यूहन्ना के 10 अध्याय में 4 वचन कहता है, जब वो अपनी भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उसके आगे आगे चलता है और उसकी भेड़ें उसके पीछे पीछे छोड़ देती है, क्योंकि वो उसके शब्द को क्या करती है, पहचानती है। एक बार मैं अपने दृश्य में देखा, मैंने खुद अपनी आंखों से चीज़ों को देखा और उसका अनुभव किया, उसका अनुभव किया, और मैं सोच रहा था कि किस तरह से चरवाहे का कार्य होता है। एक चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर जा रहा था, एक चरवाहा आगे जा रहा था और भेड़ी सारे पीछे जा रही थी, और अचानक देख रहा कि एक भेड़ थोड़ा साइड में जाने लगी तो कुछ ज़्यादा दूर चली गई थी। तो चरवाहे ने क्या किया, उस भेड़ों को ना जाने
छोड़कर आके भाग के पीछे आया उसको पकड़ने के लिए, उसको पकड़ने के लिए आया, वो आवाज देने के लिए, तुम चले जा रही भेड़, और वो भाग रहे चरवा उसके पीछे, और अचानक एक पत्थर ठेस गया, गिर गया चरवा, उसके पैर में मार लगे और कुछ नहीं देकर उसको भाग रहे, उठा वापस जाना, भागा और उसे तुरंत उठाया और लेकर आया और भेड़ों के बीच में लाके छोड़ा साथ में चलने के लिए, साथ में चलने के लिए। यीशु मसीह हमारे और आपके पास ऐसे आया। उसके साथ क्या हुआ, उसने कभी जिक्र नहीं किया, देखो मैं ऐसा हो गया, मैं ऐसा कर ली, तुम मेरी बात नहीं समझते, नहीं। परमेश्वर अपने दुख को नहीं देखा, हमें सुख देने के लिए। परमेश्वर ने अपने दुख को नहीं देखा, हमें एक नया जीवन देने के लिए, क्योंकि वो हमारे पीछे दौड़कर स्वर्ग से धरती पर आया। आज तक किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया जो हमारे प्रभु यीशु ने किया, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से पहचानते अपनी भेड़ों को। इसलिए कहते कि मुझे उन्हें भी लाना है जो इस चरवाहे की नहीं है, मुझे उन भेड़ों को भी लाना है जो इस यहाँ पे बैठे हुए नहीं है, उनको भी लाना है। और एक क्रिसमस से उद्देश्य है, उनके पास जाना है और इस गले से लेकर आना है। हमें और आपको भी परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके पास कई ऐसे दोस्त होंगे, कई रिश्तेदार होंगे जिन्हें अभी भी वो और जानते नहीं परमेश्वर को, लेकिन आप कुछ तो एक बोल सकते हो, चलो हमारे चर्च में पार्टी चल रही है, चलो हमें पार्टी में लाते हैं, ताकि उन्हें एक अवसर मिल जाए सुनने के लिए। और हम सबको काम करना है, सबसे कुछ समझे, ध्यान दे इसमें है ना। तो हम सबको अवसर दे रहे परमेश्वर कि हम लोगों को इनवाइट करें ना। आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स होंगे, लेकिन सोचो कई बार नरक में चला जाए और आप स्वर्ग में आनंद कर रहे हो और नरक में तड़प रहे हैं। आज आपके पास वो अवसर है कि आप अपने उस दोस्त को, आप अपने सहेली को, अपने गली को, अपने उस व्यक्ति की जो साथ में काम करते हो, इनवाइट करना। ये अवसर है हमारे पास ना, अपने परिवार के लोगों को निमंत्रण दो। आज की दिन छुट्टी करो, शाम को जल्दी आ जाएगा, तो जाएंगे सभा में, क्रिसमस पार्टी चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, इसको जाएंगे। क्योंकि मालूम है 1.5 महीने के ऊपर हो गया, सारे लोग कितनी तैयारियां कर रहे हैं। सृष्टि का कुछ टाइम टेबल नहीं होता है, कब जाएगी घर पे, कौन आता है, पास्टर आए नहीं अभी तक सृष्टि, क्योंकि मालूम है वो लोग वो तैयारी कर रहे हैं जो परमेश्वर की महिमा करने की है। और वो तैयारी ही, वो आराधना ही हमें तैयार करता है परमेश्वर करीब जाने के लिए। और इसलिए वो लोग कर रहे हो डांस की तैयारी, डांस कर रहे, हिंदी, मराठी, भोजपुरी ना, इस 3-4 भाषा में डांस तैयार किया। इतना मेहनत कर रहे हो किस लिए, ताकि परमेश्वर की महिमा कर सके ना, परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर की पढ़ाई कर सके। टीम को एक साथ जूझ कर ना कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी योगदान देकर सपोर्ट कर रहे हैं कि परमेश्वर कार्य होना चाहिए ना, योगदान देकर कार्य करें। और परमेश्वर बहुत खूबी नहीं हो, मैंने कहा ना, बहुत शॉर्ट हो रहे हैं पैसे, लेकिन हमें मालूम है परमेश्वर काम पूरा होगा, है ना। और हमेशा होता है ना, हमेशा होता है। और बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया अपने विश्वास के साथ, आनंद के साथ। क्यों? क्योंकि उन भेड़ों को लाना है ना, उन भेड़ों को लाना है। और ये हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम उन्हें यहाँ पर लेकर आए ना, हम उन्हें लेकर आए ताकि हम उनके साथ एक साथ मिलकर ना आनंद मनाएं। 14 वचन कहता है, अच्छा चरवा मैं हूँ, 10 का 14 यहाँ आता, अच्छा चरवा मैं हूँ और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। यीशु मसीह अच्छा चरवा, यीशु मसीह ऐसा चरवा नहीं, ऐसा चरवा नहीं है कि आपके पास दुख आएगा तो छोड़ के भाग जाएगा, नहीं। आपके सुख में जितना साथ रहता है, दुख में और करीब रहता है ना, और करीब रहता है। वैसे नहीं छोड़ के देखा कुछ और भाग गया, नहीं। हम दाऊद के जीवन को देखते हैं। दाऊद एक चरवाहा था, वो भेड़ बकरी चराता था। कई बार उसने खतरनाक जानवरों का सामना किया, उसने भेड़ों को छोड़कर भागा नहीं, लेकिन उसने क्या किया, उनसे लड़ाई लड़ा।
और वही परमेश्वर से सामर्थ्य उनसे बचाने के लिए सुरक्षा दिया, उन भेड़ों को रखवाली करने के लिए। और हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर वही काम करे ना, वो हमें और करीब आते ना, ताकि हमें और आपको ना संभाले, हमें और आपको संभाले। हर दिन हमारा जीवन परमेश्वर के साथ ना और नजदीकी रिश्ता बने। हमारा जीवन सिर्फ क्रिसमस नहीं है, हमारा जीवन सिर्फ गुड फ्राइडे नहीं है, हमारा जीवन सिर्फ ईस्टर संडे नहीं है। हमारा जीवन हर एक पल परमेश्वर की महिमा के लिए है ना, हर पल परमेश्वर की महिमा के लिए। हर दिन प्रार्थना में पढ़ो, हर दिन उसके करीब आने की कोशिश करो। रुकावटें आती है, प्रार्थना करो, परमेश्वर कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए। हमारे चर्च में ऐसे परिवार है जिन्होंने बहुत दुख उठाया चर्च में आने के लिए, लेकिन कभी उन्होंने कलीसिया नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी ये नहीं कि कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है घर में तो कलीसिया नहीं आना, घर में रुक जाना, नहीं। उन्होंने हर एक प्रॉब्लम में परमेश्वर को पहला स्थान दिया। आज यहाँ पे सब लोग उपस्थित है, क्यों? क्योंकि उनका हृदय परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, उनका हृदय परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, वो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, उनका परिवार परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। हमें और आपको भी वैसे ही जीवन जीना। आएगी रुकावटें, आएगी सब समस्या, लेकिन मेरी रुकावटें बड़ा पहाड़ नहीं है, मेरी समस्या कोई बड़ा चट्टान नहीं है। सबसे बड़ा पहाड़, सबसे बड़ा चट्टान से बढ़कर कोई है तो हमारा यीशु मसीह है। हम उस परमेश्वर की महिमा करते हैं, इसलिए परमेश्वर आप मुझे समझ। जब आप कभी बीमार पड़ते हो कितना तो आपके अंदर एक प्रार्थना होनी चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए परमेश्वर, मुझे तेरे भवन में होना चाहिए। तो मुझे अगर तो ऐसा लगे मैं कैसे जाऊंगा तेरे भवन में, मुझे उस तरह बना, क्योंकि मुझे जाना है, प्रचार में जाना है, परमेश्वर मुझे जाना है, क्योंकि जैसे तूने मुझे चुना और भी लोग हैं उनके पास जाना है, मुझे सुसमाचार लेकर जाना है, उन्हें बताना है यीशु आपसे प्रेम करता है। और यही हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि हम प्रभु के साथ जुड़े, हम प्रभु के साथ चले, एक गहरा रिश्ता करें, एक गहरा रिश्ता बनाए, उठते बैठते सोते जागते हमेशा उसके बारे में सोचें। उसके जब आप किसी व्यक्ति के प्रति बोझ लेकर प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना हमेशा बहुत ही सामर्थ्य प्रार्थना होती है। हमने ग्रुप में प्रार्थना निवेदन भेजा, दिल्ली से एक व्यक्ति है, विष्णु नाम है उनका, और वो कैसे हमारे साथ कनेक्ट हुए। हाल में विनोद की गवाही देखकर उन्हें मालूम पड़ा कि विनोद के जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ। तो उन्हें जब पता, उन्होंने तुरंत कॉल किया और 3 दिन से रेगुलर प्रार्थना के लिए कॉल कर रहे हैं। उन्होंने बताया मेरे जीवन में कैसे चमत्कार हुआ कि मैं हर दिन पास्टर को फोन करता था, हर दिन ओमकार भाई को फोन करता था, वो लोग मेरे लिए प्रार्थना करते थे और मेरे सब कुछ सही होने लगा और आज सही हूँ मैं। पर वो विश्वास लेकर उन्होंने प्रार्थना निवेदन और ग्रुप में उन्हें शेयर भी किया उनके लिए। वो दोनों किडनी खराब है, लेकिन डॉक्टर बोला अभी गुरुवार को जब आएगा, थर्सडे को जब आएगा रिपोर्ट, तब मालूम पड़ेगा रियल प्रॉब्लम क्या है। लेकिन हम जानते हैं हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा काम कर रहा है। आज रात, आज इस समय में हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उसके रिपोर्ट को बताएगा। हालेलुया। और होता है ये चीज़ हमारा और आपका काम है प्रार्थना करना। हम मुस्कान विधि से कई दिशे मेरे प्रार्थना किया, परमेश्वर उसके जीवन में काम करें, हर के जीवन परमेश्वर काम करें। बस ना भागते रहो। हमारे घर में आके देखोगे ऐसा लगता है घर में कोई आगे बढ़ा, ऐसा पेंटिंग चल रहा है क्या आपके घर में? मतलब नहीं, पेंटिंग नहीं चल रहा है। ये मालूम पड़ जाता है मेरे घर में क्रिसमस की तैयारी चल रही है, क्योंकि सारे सामान ऐसे फैले हुए, डेकोरेशन के सामान, सारे सामान गाड़ी के साफ सफाई नहीं। हमारा टाइम क्या है, हम कब खाना खाते कुछ भरोसा नहीं है। कल हम लोग कितना बजे खाना खाया? 3-3:30 बजे मैं और रोहन खाना खाया। सुबह से भाग रहे थे, क्यों? इसलिए लोग मैं जाना चाहिए मैं कितना कम मेहनत कर रहा हूँ। नहीं, जो प्रोग्राम करते हैं हम सबके पास काम है। प्रसन्न भाई फोन करे, पास कैसे चल रहा है सब तैयारी, क्यों?
हम एक साथ है ना, ये चीज कि हमें क्या करना है कलीसिया में। सब भाग रहे एक दूसरे से ना, भाग रहे एक दूसरे से यानी कि एक दूसरे से मिलकर भाग रहे, काम करना है, ये करना है, वो करना है, हर चीज भाग रहे। इसलिए भेड़ों को लाना है, हमें संसार में भटके लोगों को यहाँ पे लाना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। मानकुर में अभी तक कल कहता था, हम लोग अभी 2 ही टाइम अभी, और बाकी कल का दिन बड़ा, कल के दिन बहुत समय लगने वाला है। हमारे पास 2000 से ऊपर ट्रैक्स है अभी, और वो सारे पूरा करना है। 2000 ट्रैक्स, 2000 आदमी को पूछना है। कल लोग समझो कोई व्यक्ति भी पढ़ लिया, विश्वास नहीं किया, मदद नहीं छोड़ दिया, परमेश्वर बोला क्या तेरे पास संदेश नहीं गया? बोले नहीं, देखा था मैंने, पर्चा पढ़ा था, लेकिन विश्वास नहीं होता। वो मान लो धनी व्यक्ति लाजर जो जूठा खाता था, उसके जैसा भी हो सकता है लोगों के साथ, हो सकता है, क्या होगा ना, संदेश जा रहा है, लोग ठुकरा दे रहे। कल एक व्यक्ति ने रोड पे बोला, तू तो हिंदू है ना, तू क्यों बात करे? कई सारे लोग तरह तरह की बात करते हैं ना, कई तरह की बात करते हैं, लेकिन हमारा काम क्या है? निगलेक्ट करें, छोड़ बोलने दो इसको। लोगों ने यीशु मसीह ने बोला, हाँ बोला ना, पतरस को नहीं बोला, यूहन्ना को नहीं बोला, पौलुस को नहीं, पौलुस को यहाँ तक कि उन लोगों ने बहुत सारे वर्ड बोले, तू तो व्यवस्था मानने वाला व्यक्ति, तू ऐसा क्यों काम क्यों कर? मतलब जब मैं वो पीछे जब जीवन था, मेरा अंधकार का जीवन था, आज मुझे एक ज्योति मिल गई है, वो ज्योति में ना रोशनी मिल गई है ना, जो मैं देख के चल रहा हूँ आगे। क्योंकि ये जो रोशनी जो मुझे मिली है, ये औरों को भी देना, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। इसलिए पौलुस सुसमाचार के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। क्यों? वो जानता था कितना महत्वपूर्ण जीवन है, और इसलिए वो कभी भी रुकता नहीं था। जगह जगह जाना, प्रचार करना, जगह जगह जाना, जगह जगह जाना, क्योंकि ये उद्देश्य है, यही रीजन है क्रिसमस का। जाकर बोलो, लोग सुसमाचार सुनाओ। ट्रैक्स लेकर गए रास्ते में ना, मैं देखता हूँ प्रसन्न भाई के बैग में देखो ट्रैक्स रहेगा, काकन से पास भी बैग रहता है, और रिक्शे से भी उतरेंगे उसको दे देंगे ट्रैक्स देते। इसलिए हमारा काम है, हम सब के बैग में ट्रैक्स अपने गाड़ी में रखते हैं। तो मैं बात कर दही का आदमी पढ़ना तो उसको दे देता हूँ, पढ़ना टैक्सी में हमेशा आपके पास भी होनी चाहिए, आपके पास भी होनी चाहिए। इसलिए हमारा काम है 25 तारीख को उम्मीद रखो, बड़ा सोच, बड़ा रखो, छोटा सोच मत रखो, बड़ा सोच रखो, आप परमेश्वर बड़ा काम करो। हमें आइए हम प्रार्थना करते हैं।